हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम टिंटन एबे के बारे में। तो टिंटन एबे को हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में। अब हम आपको पूछेंगे इसमें एमसीक्यूज। तो अगर आप यूकेपीएससी लेक्चरर, यूपीटीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ग्रुप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आप लोगों के डे 12 की पीडीएफ थी, तो हम आप लोगों के साथ में इसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इन टिंटन एबे द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ हिज रिलेशनशिप with nature has changed since he last visited. What is the primary way in which his relationship has changed? तो आंसर है आपका डायरेक्टली सी, he has a deeper appreciation for the spiritual qualities of nature. तो यहाँ पे टिंटन एबे में एक क्वेश्चन वो खुद से कर रहा है कि जो पोइट है उसके रिलेशनशिप नेचर के साथ में वहां पर आने पर, जब वो दोबारा से इस जगह पर आया है तो उसकी किस तरह से रिलेशनशिप चेंज हुई है। तो उसका जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं ऑफ नेचर के साथ में उसका एप्रिसिएशन, उसका बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डीपर एप्रिसिएशन वो अब समझ सकता है। So the speaker describes how in his earlier visits to Tinton Abbey, इस प्लेस पर जब वर्ड्सवर्थ आते हैं, he was drawn to a sensuous and passionate aspect of nature. अब नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के लिए है, which of the following is not a theme explored in Tinton Abbey? तो इन सभी में से कौन सी थीम एक्सप्लोर नहीं की गई है, मीन्स कौन सी थीम इस पोएम में आप लोगों को नहीं दिखी। तो आपको लोगों का आंसर है डी, द डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इस पोएम में नहीं बोली है, इस बात नहीं की गई है। बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी डेफिनेटली इसमें है, एंड रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर के बारे में बात की गई है। रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड नेचर। तो अगर इस पोएम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन Tinton Abbey, the speaker reflects on his relationship with his sister. Which of following statement accurately describes this relationship? यहाँ पे जो टिंटन एबे है, स्पीकर का मतलब सिंपली वर्ड्सवर्थ से है। तो वर्ड्सवर्थ की रिलेशनशिप, उसकी रिलेशनशिप जो है उसकी सिस्टर के साथ में, ये यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो कौन सा है वो? तो वो है आप लोगों का सी, द स्पीकर्स सिस्टर इज सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन फॉर हिम। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से वर्ड्सवर्थ वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उनकी सिस्टर का नाम क्या था। क्या आप लोगों को पता है कि सिस्टर का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ में आप लोगों का टेस्ट भी होता चलेगा। फोर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स? यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये एक फ्रेज आता है, स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स मेंशन इन टिंटन एबे। टिंटन एबे में जो स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स यूज हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, को क्या इंपॉर्टेंस है? सो आप लोगों का आंसर है डी, दे रिप्रेजेंट दिस सब्लाइम एंड ऑ इंस्पायरिंग क्वालिटीज ऑफ नेचर। तो यहाँ पे वो बहुत ही सब्लाइम की बात करते हैं, मीन्स जो ये आप लोगों की का फ्रेज यूज हुआ है वो किसके लिए? सब्लाइम एंड ऑ इंस्पायरिंग क्वालिटीज ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ टिंटन एबे? टिंटन एबे की जो मेन थीम है वो क्या है? तो है आप लोगों की ए, ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। तो अगर हम बात करें कि टिंटन एबे के थीम की, उसमें कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज शो की गई है, तो वो है आप लोगों की ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। Question number 6. What is the significance of the 5 years that the speaker has been away from Tinton Abbey? जो सिग्निफिकेंस है 5 साल का, स्पीकर वहां से क्या है, दूर रहा है, तो उसका क्या एक इम्पोर्टेंस है? आंसर इज सी, इट सिंबलाइजेस द पैसेज ऑफ टाइम एंड इम्पर्मनेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है? इम्पर्मनेंस होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, What is the speaker's attitude towards nature in Tinton Abbey? यहाँ पे जो स्पीकर का एटीट्यूड है वो टिंटन एबे के इस प्लेस के बारे में उनका एटीट्यूड क्या है? सो ए इज द आंसर, रेवरेंशियल एंड ग्रेटफुल। ही इज respectful to that particular place.
और जो टिंटन एबे है उसके लिए उनकी माइंड में रिस्पेक्ट है एंड ही इज थैंकफुल एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of phrase the still sad music of humanity? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो लाइन है the still sad music of humanity ये कौन सी पोएम में आती है। तो ये आप लोगों के टिंटन एबे की लाइन है और इसका जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है। सो आंसर इज बी, इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इम्पोर्टेंस को ये शो करती है। Next is, what is the full title of William Wordsworth's poem that is commonly referred as Tintin Abbey? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी जो पोएम है उसका फुल टाइटल क्या है। तो आपका कंप्लीट टाइटल है ए लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। सो फुल टाइटल जो पोएम का था वो क्या था, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे on revisiting the banks of Wye during a tour जुलाई 13 1798। तो कई बार ये वाली डेट भी पूछी जाती है जब उन्होंने विजिट किया था वो कब किया था। तो आप लोगों का, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 25 अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हम इस पीडीएफ में आप लोगों के करवाते हैं तो इस पीडीएफ को ये मान के चलिए कि आपके नियरली 100 क्वेश्चंस आप लोगों के डेली हो जाते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज टिंटन एबे? टिंटन एबे एक्चुअल में है क्या? तो इट इज मोनेस्ट्री इन वेल्स। तो ये वेल्स में एक मोनेस्ट्री थी। टिंटन एबे इज अ रियल प्लेस लोकेटेड इन वेल्स एंड इट वाज फाउंडेड इन द 12th century in Cistercian monastery. So Cistercian monastery को भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। It is now a popular tourist attraction. What is this steep and lofty cliffs? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। Steep and lofty cliffs that Wordsworth refers in the poem. It is the mountains surrounding the White Valley. तो ये आप लोगों की क्या है, माउंटेन से हैं। Next is, which of the following is not a literary device used in Tintin Abbey? Tintin Abbey में जो लिटरेरी डिवाइस यूज्ड नहीं की गई है वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, इमेजरी यूज हुआ है, सिमिली यूज हुआ है, फोरशैडोइंग यूज नहीं हुआ है। What is the main theme of Tintin Abbey? Tintin Abbey की जो मेन थीम है वो क्या है? क्योंकि जो मेन थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तीन तरह से डिस्क्राइब की जाती है सेम चीज। तो आप लोगों का क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स एबिलिटी टू इंस्पायर एंड रिन्यू ह्यूमन स्पिरिट, ये इसकी क्या है, पर्टिकुलर थीम है, आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिंटन एबे? टिंटन एबे का जो स्ट्रक्चर है कैसा लिखा गया है, किस वे में इस पोइट्री को लिखा गया है, इस पोएम को लिखा गया है। इट इज अ लिरिक पोएम विद इरेगुलर स्टैंजा। हु इज द स्पीकर इन टिंटन एबे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो स्पीकर है वो कौन है। सो इट इज द पोइट इटसेल्फ एंड द पोइट नेम इज विलियम वर्ड्सवर्थ। What is the role of memory in Tintin Abbey? Tintin Abbey में जो memory का role बताया गया है वो क्या है? So B is the answer. Memory allows the speaker to relive past experience and find solace in nature. What is the significance of title Tintin Abbey? Tintin Abbey का जो title है उसकी क्या significance है? It refers a specific place that is central or to the poem's theme. ये क्या है? Tintin Abbey एक place का नाम है जिसके बारे में हम दो तीन क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। What is the role of memory in Tintin Abbey? We have gone through this one. This question, it provides a means of understanding to the present. What is the relationship between nature and human spirit in Tintin Abbey? Tintin Abbey में जो nature और human spirit की बात की गई है उसमें उनकी जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से बताया गया है। सो योर आंसर इज बी, दे आर इंटरट्वाइंड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों के दोनों जो, अगर हम नेचर की बात करें या ह्यूमन स्पिरिट की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन टिंटन एबे द स्पीकर इज रिविजिटिंग द एबे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल बाद टिंटन एबे वापस आया है राइटर? सो योर आंसर इज ए, 5 years।
All right, so this is by mistake, it is here. So you can correct it in your PDF and notes. So it was 5 years. He came back, and if you will see the poem, it is written in the first line, 5 years have passed. Okay, so writer self, he writes in the first line that 5 years have passed, 5 summers. Okay, he writes like this, five summers with the length, with the length. ये फर्स्ट लाइन है इस poem की. So answer is 5 years. All right. Now let's come to the next one. The speaker's sister is with him during his visit to Tinton Abbey. Tinton Abbey में जो वो अपनी सिस्टर के साथ में विजिट करते हैं, तो सिस्टर का नाम क्या था? अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को पूछा था. सो आंसर इज डोरोथी. Dorothy is his sister. According to the speaker, what he has gained from the experience since his last visit to Tinton Abbey, जो टिंटन एबे है वो वहां आकर उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या गेन किया. सो इट इज द आंसर विजडम एंड इंसाइट, दोनों उनको वहां पर आकर मिलती हैं. इन टिंटन एबे द स्पीकर डिस्क्राइब्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ व्हाट. यहाँ पे जो नेचर है वो किस चीज का सोर्स उसे बताया गया है. तो ये है आप लोगों का जॉय एंड कंफर्ट. नेक्स्ट है आप लोगों का 24th. द स्पीकर सजेस्ट दैट हिज